बच्चे, सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको एक मैसेज दिख रहा है इसको ध्यान से पढ़ो। एक बच्चे का मैसेज है जो क्लास 12th में है, उसने ये मेरे को सेंड की है। कब? जब मैंने 12th क्लास का मैथ्स का वीडियो बनाना स्टार्ट किया उसके बाद। उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस मैसेज को पढ़ो। क्या मैसेज है? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ। बच्चे का नाम मैंने यहाँ पर हटा दिया है। थैंक यू फॉर मेकिंग अ वीडियो फॉर क्लास 12th। आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 3 एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल्स। अब बच्चे ऐसा क्यों लिख रहे हैं फर्स्ट 3 एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल्स? क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन दी है किस तरह से आपको आपकी 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है विद इन 45 डेज। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक टाइम पीरियड रखा था चैप्टर 7 की फर्स्ट 3 एक्सरसाइज के लिए। तो बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसके लिए बोल रहा है आई हैव नॉट completed these exercise. I couldn't complete the task within the given time as my practicals were going on. उस बच्चे के प्रैक्टिकल चल रहे थे इसलिए उस बच्चा काम नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे की आप सिंसियरिटी देखिए। वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा कोर्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 12th को अपने चैनल के थ्रू वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका फीडबैक आए, जब आपके कुछ डाउट्स आएंगे तो मज़ा आएगा पढ़ाने का मुझे भी। तो देखो बच्चे ने डाउट भेजा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप भी अगर 12th क्लास मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर फाइनल आने वाले हैं, 45 डेज का टाइम है, कैसे मैथ्स को मैं प्रिपेयर करूँ, आप कुछ नहीं करो, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे चैनल के थ्रू पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बट यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, आप देख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, तो मुझे मैसेज करते रहो कि सर मेरा इतना टास्क हो गया, सर ये डाउट है, आप ये डाउट क्लियर कर दीजिए। अब देखो बच्चे के डाउट्स। एक्सरसाइज 7.2 ये 2 डाउट हैं और 7.3 के ये 3 डाउट हैं। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बच्चे के डाउट्स हैं, मे बी नहीं हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस बच्चे के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, मैथ से रिलेटेड टेंशन हो रही है, फाइनल आने वाले हैं, बिल्कुल घबराओ मत। मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। कनेक्टिविटी बना के रखो, बस दैट्स ऑल, ठीक है। और जो भी आप मैसेज वगैरह करते हैं यूट्यूब पे ही मैसेज कर दिया करो, मैं वहीं से देखकर सारे नोट्स आपके लिए बनाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो 7.2 एक्सरसाइज के जो 2 डाउट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2, जैसे जैसे मैं डाउट्स बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उनके नोट्स आपने जरूर बनाते रहना है, ठीक है। तो 7.2 का जो फर्स्ट डाउट है बच्चे का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 32 है उसमें। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स। पहले तो बता दूं, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। जैसे 1/1 प्लस कॉट लिखा हुआ है, तो 1/1 माइनस कॉट एक्स भी हो सकता है, यानी बीच में माइनस भी हो सकता है। और यही क्वेश्चन आपको टैन और टैन के साथ आ सकता है विद प्लस माइनस। इन चारों क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, और जैसे मैं सिखाऊंगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा इसको करने का तरीका, मतलब वैसे ही करना आपको। टाइम बचेगा, एनसीईआरटी में कर रखा है बट थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को, तो सिंपल वे में आप जस्ट अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आप ये कॉट हो या टैन हो, इसको साइन कॉस में बदल दो। तो जैसे आप कॉस कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, फिर एलसीएम लेंगे, साइन एक्स ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इस क्वेश्चन को हम ऐसा अप्रोच क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, डिवाइड में जो आपको दिख रहा है साइन प्लस कॉस, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको न्यूमिनेटर में बनाना होता है। बेसिकली ये साइन कॉस की 4 टाइप्स होती हैं, उसके अंडर ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें से एक टाइप ये भी होता है, ऊपर साइन और नीचे साइन कॉस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एक टाइप चल रही है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। साइन प्लस कॉस जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव आपको न्यूमिनेटर में बनाना होता है। बोलो साइन का डेरिवेटिव, सर कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये जो टर्म है, ये टर्म आपको न्यूमिनेटर में चाहिए, कॉस माइनस साइन, जो कि नहीं है। अब इसकी टेक्निक क्या है, इन चारों क्वेश्चन की टेक्निक, तीनों क्वेश्चन की टेक्निक सेम है और इसकी भी, चारों क्वेश्चन की टेक्निक सेम है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको आपको 2 बार लिख लेना है। अब ये टेक्निक है, जस्ट अंडरस्टैंड। इसको 2 बार लिख लेना है, साइन प्लस साइन,
कॉस ऊपर बचे तो कॉस को 2 बार लिख लेना, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि 2 बार लिखा जाए, इसको ट्वाइस ऑफ साइन कर दिया आपने, तो बाहर 1/2 लगा लेना, हो गया मैनेज, साइन ही चल रहे हैं। साइन को 2 बार लिखा, कॉस को इसमें इंट्रोड्यूस करना आपको प्लस और माइनस के साथ, यानी 1/2 आपने लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ये टेक्निक आपको याद रखनी, डिवाइड में जो भी है उसको चलने दो, साइन प्लस कॉस, ठीक है। ये टेक्निक सिर्फ आपको ये बताएगी या ये क्वेश्चन को इस तरह से बना देगी कि साइन कॉस का जो डेरिवेटिव मेरे को चाहिए वो ऊपर बन चुका है। अब इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक प्योरली सब्स्टिट्यूशन कि ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा और नीचे फंक्शन हमारा। दूसरा क्वेश्चन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा। वो कैसे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो डिनोमिनेटर साइन कॉस है सेम डिट्टो सेम न्यूमिनेटर में आपको लिखना है, और वो यहीं से लिखना है। देखो ना, एक साइन आप यहां से उठा लो, एक कॉस यहां से उठा लो, ये आपका आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक क्वेश्चन ये बनेगा, फिर बीच में प्लस आएगा या माइनस, वो अलग बात है, वो मैं समझाता हूं कि क्या आता है बीच में, प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहां पर भी आपका आ गया साइन प्लस कॉस, एलसीएम सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने इन दोनों के नीचे अलग से लिख लिया। अब ये 2 टर्म बची, अब यहां मुझे साइन माइनस कॉस लिखना है या कॉस माइनस साइन लिखना है, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो तुम्हें कॉस माइनस साइन लिखना है यहां पर। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बैकग्राउंड है। इस फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव होगा वो उसके ऊपर लिखना ही लिखना, आपको उसी फॉर्म में लिखना है। जैसे इसका जो भी डेरिवेटिव आया साइन माइनस कॉस, वो लिखना है कॉस माइनस साइन, और इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, एग्जैक्ट सेम। चारों क्वेश्चन में सेम चीज करनी होती है, क्लियर। अब यहां पे सेंटर में प्लस आएगा कि माइनस, वो तुम्हें मैनेज करना है। देखो ये 2 टर्म तुम ऑलरेडी लिख चुके थे पहले, ये 2 टर्म बची हुई थी, तो तुम्हारा कॉस माइनस का था, लेकिन यहां तुमने प्लस का लिखा, तो तुम्हें यहां पे माइनस लिखना है, दैट्स ऑल। अगर सेम चीज ही चल रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ माइनस में, तो तुम्हें यहां सेंटर में प्लस ही लिखना होता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे बच्चे, कट गया 1 है, ये 1 का डेरिवेटिव कितना, इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, 1/2 ये फंक्शन है, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/t बनेगा, log t आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखना होता है log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, खत्म कहानी। मैंने ये क्वेश्चन करवाया, आपका डाउट, आपका ड्यूटी वो क्या बनता है, जो उसके 3 क्वेश्चन बाकी वाले आप प्रैक्टिस कर लो, आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें भी इजी क्वेश्चन है, इसमें मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं, सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है ये। रूट tan x और डिवाइड में साइन x प्लस कॉस एक्स, ठीक। मेरे बच्चे सब्स्टिट्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर जो चीज़ सब्स्टिट्यूट होती है वो कहीं ना कहीं छुपी होती है चीज़, वो टर्म छुपी होती है जैसे ये tan दिख रहा है आपको, ये रूट के अंदर छुपा हुआ है, कई बार ऐसे किसी की पावर में लगा होता है, ऐसी टर्म सब्स्टिट्यूट होती है ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल बन जाए। तो आपको यहाँ पे tan को सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन tan को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसका जो डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, बस तुम्हें वो बनाना है, साइन कॉस गायब कर देने। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये आपका साइन एक्स है, अब ये जो कॉस है इसको मैं कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि जब इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, tan का डेरिवेटिव, tan और सेक स्क्वायर का तो मतलब बहुत गहरा रिश्ता है, tan सब्स्टिट्यूट करोगे सेक स्क्वायर आता है, इंटीग्रेशन में बहुत बार हमें मिलता है, तो ये ऊपर चल जाएगा। अब पहले तो कॉस था, मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो इसलिए मुझे इसके नीचे भी कॉस लिखना पड़ रहा है ताकि बैलेंस बना रहे, टर्म बदले ना। तो रूट tan x और डिवाइड में भी यहाँ पे tan x आ गया, और ये कॉस स्क्वायर x। अब मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफिकेशन, ये रूट tan है और ये tan है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, सिंप्लीफाई करोगे डिवाइड में 1/√tan आ जाएगा, और ये जो कॉस स्क्वायर ऊपर ले जाओ ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इस तरह से कन्वर्जन करनी थी, सिंप्लीफिकेशन करनी थी। अब ये प्योरली सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आप tan x को t डालो, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, इधर dx आएगा इक्वल टू dt, तो आपका क्वेश्चन बन गया 1/√t dt। अब 1/√t का इंटीग्रेशन
डायरेक्ट याद रखो, नहीं तो पावर बनानी पड़ेगी टी की पावर -1/2। तो यहाँ 1/√t की जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट होती है 2√t प्लस सी, दैट्स ऑल। आगे t को रिप्लेस कर लेना 10x। दो क्वेश्चन आपके 7.2 के। अब आगे एक्सरसाइज 7.3। इसके जो डाउट्स है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों सेम है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है हम्म, वो है cos 2x, cos 4x और cos 6x। ठीक है। एक्चुअली आपको करना क्या है, ये जो मल्टीप्लाई में लिखी हुई ना तीनों रेशोज, इन प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। 11th में खूब प्रैक्टिस करते हो आप इन फॉर्मूलों की। तो सबसे पहले आप जो बड़ा एंगल है ना, बड़ा एंगल उसे पहले लिखा करो, छोटा एंगल लास्ट में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल के रिस्पेक्ट में लिख लेना है, फिर माइनस की दिक्कत नहीं आती। अब आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी। यही फॉर्मूला जो ये प्रोडक्ट में है ये सम या डिफरेंस में आ जाता है। अब 2 टाइम कॉस ए कॉस बी कब आता है? जब आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूलों को ऐड करते हो तो ये बनता है। यानी इस चीज़ का ये फॉर्मूला, ये तुमको अप्लाई करना है फर्स्ट 2 टर्म पे। तो आपको 1/2 लिख लेना है बाहर, क्योंकि 2 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला मैनेज करने के लिए, ये फॉर्मूले में चला जाएगा। cos 2x अभी साथ में ही घसीटना है इसको। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बना दो, cos a प्लस बी, थोड़ा डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ये a है ये b है तो 10 हो जाएगा ये, प्लस cos a माइनस बी, ये 6 है ये 4 है तो 2x हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे cos 2x। अब ये जो cos 2x बाहर था फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 cos 10x, उधर से आया cos 2x, प्लस 1/2 अलग कर देता हूँ, cos 2x था, उधर से भी 2 आया तो स्केयर हो गया। ठीक है बच्चे। अब फिर से ये मल्टीप्लाई में फिर से यही फॉर्मूला लगाना, इसको 1/4 कर देना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर। dx प्लस 1/2 cos स्केयर, 1 माइनस साइन स्केयर नहीं लिखना, स्केयर हटाना होता है इसका। तो इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 4x/2। सिर्फ फॉर्मूले पे चल रहा है यार, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ना उसी पे चल रहा है। तो उसकी लिस्ट बना लो, 11th की आप एनसीईआरटी उठाओ, उसमें सारे फॉर्मूले ये दे रखे हैं, उसकी लिस्ट बना लो, उन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करो टाइमली, तो फॉर्मूले याद होंगे तो ट्रिग्नो का क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन का, नहीं तो दिक्कत आएगी। 1/4, अब इसको फिर से लगा देना फॉर्मूला, क्या, कॉस ए प्लस बी, तो 10 और 2 12x हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये 2 सॉरी ये 4 हो जाएगा। आई होप आगे आप इंटीग्रेट कर पाओगे इसको, सारी इंडिविजुअल टर्म बना दी है, बस आपको इंटीग्रेट करना है। 1/4 होल बाहर लेके जा सकते हो क्योंकि यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन 12x का डेरिवेटिव डिवाइड में 12, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 8x का डेरिवेटिव 8। चलो इसका 1/4 अलग ही रखते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 प्लस सी, दैट्स ऑल। थोड़े बहुत आंसर जो है ना इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि कई बार बुक में जो आंसर होता है उसने अप्रोच कुछ और लगाई होती है, आप कुछ और लगाते हो, तो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन हो सकता है। बस आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 वो बिल्कुल सिमिलर है, वो साइन में, ये कॉस में था वो साइन में था, वहाँ साइन के फॉर्मूले लगने। तो मेरे बच्चे इसमें भी आपको बड़ा एंगल पहले लिख लेना है। ये तुम्हारा x 2x 3x है, तो साइन 3x पहले लिख लेना है, फिर साइन 2x लिख लेना है, फिर आपको साइन x लिख लेना है। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये होगा, 2 टाइम साइन 3x, सॉरी 2 टाइम साइन ए साइन बी, तो ये तुम्हारा बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, नहीं आता इसमें पहले, इसमें पहले ए माइनस बी आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो तुम्हें -1/2, ऐसे माइनस भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बताया ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये लगा रहा हूँ मैं इस पे, इधर 2 लगाया है, यहाँ 1/2 लगा दिया, तो ये फर्स्ट जो 2 टर्म है इनको ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी,
तो ये तुम्हारा a, ये तुम्हारा b, तो x आ गया। माइनस कॉस a प्लस बी, ये 5x हो जाएगा। बाहर है साइन x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज़ साइन x इंटू कॉस एक्स। इस 1/2 को मत भूल जाना भाई। एक क्वेश्चन ये बन गया, इसका 1/2 सेपरेट, ये वाला इसके साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 5x इंटू साइन एक्स, दैट्स ऑल। दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स, क्योंकि 2 लगाया तो ये 4 बन जाएगा, इसके साथ भी 2 लगाओगे ये 4 बन जाएगा, 2 टाइम कॉस 5x साइन एक्स, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए, क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है साइन 2x, ठीक है। ये फॉर्मूले में चला गया। इससे भी 2 टर्म्स आएंगी फॉर्मूले, 2 कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ, 2 कॉस ए साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है जब आप साइन साइन वालों को माइनस करते हो, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला, दैट्स ऑल। ये इस पे लगा देना, ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी 6x, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, 5 में से 1 गया 4, दैट्स ऑल, ठीक है। तो 1, 2 और 3, अब इन तीनों को इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर लेना, तीनों का इंटीग्रेशन माइनस कॉस में जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में कर लेना, क्लियर है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। कितने हो गए? 2 और 2 4। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है भाई साहब, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। इसकी भी टाइप्स होती हैं, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के बारे में प्लीज़, ठीक है। जो बोलूँ लिख लेना साइड में, ऐसे भूल जाते हो। यहाँ पर ये कॉस और कॉस दिख रहा है ना आपको, ये दोनों साइन भी हो सकते हैं। एंगल x माइनस ए या x माइनस बी दिख रहा है, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी भी हो सकता है, ठीक है। बस दोनों के एंगल इसी फॉर्म में होंगे, एक ही फॉर्म में होंगे। साइन साइन हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, साइन कॉस भी हो सकता है। तो 3 केस बन रहे हैं, साइन कॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एंगल इसी फॉर्म में रहता है, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। 3 केस आप याद रखो, दोनों साइन हो सकते हैं, एक कॉस कॉस है यहाँ पे, दोनों कॉस कॉस हो सकते हैं, या फिर एक साइन और एक कॉस। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये 3 टाइप्स हैं, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है कि एडजस्टमेंट क्या करनी। जब ये दोनों रेशो सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रही है कॉस कॉस, ठीक, जहां फिर दोनों सेम साइन साइन होंगी, यानी जब दोनों रेशो सेम है, दोनों रेशो सेम है, तो तुम्हें यहां पर न्यूमिनेटर में साइन रेशो बनानी होती, मतलब साइन रेशो से क्वेश्चन बनेगा, साइन की एडजस्टमेंट करनी है साइन रेशो से। और जब ये दोनों डिफरेंट है, यानी एक साइन है दूसरा कॉस है, तो तुम्हें ऊपर कॉस का फॉर्मूला बनाना होता है। अब जो बोला उसको लिख लो, सेम है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, डिफरेंट है तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा, बस ये याद रखना। अब साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनो। होता क्या है, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, एंगल ये x माइनस ए एक्स माइनस, ये दोनों एंगल आपको न्यूमिनेटर में बनाने हैं विद सम रेशो, और रेशो कौन सी होगी? साइन, क्योंकि कॉस कॉस दोनों सेम है तो साइन रेशो एडजस्ट करनी है। मेरे बच्चे मैंने यहां पे लिखना है साइन, और ये 2 एंगल मेरे को यहां पे लिखने, एक x माइनस ए लिखना है और एक x माइनस बी लिखना है, ठीक। कंडीशन एक है, x कटना चाहिए इसमें से, तो इसलिए मुझे यहां पर ऐसे माइनस लिखना पड़ा। आराम से समझाता हूं, जो मैं कर रहा हूं ध्यान से देखो मैंने किया क्या। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, मैंने किया क्या, मैंने बोला जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल आपको न्यूमिनेटर में बनाना है विद सम रेशो, और वो रेशो इस क्वेश्चन में साइन है, क्योंकि नीचे दोनों कॉस कॉस है, क्लियर है। अगर नीचे डिफरेंट होता है, एक साइन एक कॉस, जो भी उनके एंगल होते हैं वही एंगल आपने उस रेशो के साथ बनाने, और वो रेशो होती कॉस, क्योंकि नीचे डिफरेंट होता। समझ आ रहा है? यहाँ पे है कॉस कॉस सेम, तो ऊपर साइन बनाया, और साइन के साथ जो एंगल आएंगे ये दोनों एंगल ही आने चाहिए, ये दोनों एंगल ही आने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल नहीं आ रहे तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होगी। और यहां पर दोनों एंगल की जब एडजस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें एक्स कटना चाहिए, इसलिए बीच में मुझे माइनस लिखना पड़ा, क्योंकि आप एक्स की टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हैं, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूमिनेटर में मैंने लिखा है ना, वो क्या चीज़ लिखी है, वो मैंने लिखा है यहाँ पर b माइनस ए, आप नोटिस कर ले,
यानी साइन बी माइनस ए जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, 2 डिवाइड कर रहा था, कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही एक कांस्टेंट टर्म है साइन बी माइनस ए, वो मैंने यहाँ न्यूमरेटर में लिख दी है और बाहर मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन बी माइनस ए। ये और ये टोटली कैंसिल हो रहे हैं, ये टर्म कैंसिल हो रही है, बेसिकली ये 1 ही है टोटल, तो जस्ट एक एडजस्टमेंट की है बस। अगर ये एडजस्टमेंट आ गई तो क्वेश्चन हो गया आपका। क्लियर है? तो कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 होते हैं, दोनों सेम, कॉस कॉस जैसे साइन साइन, यही सब करना है, साइन एडजस्टमेंट। दोनों डिफरेंट तो कॉस की एडजस्टमेंट करनी है, एंगल मैंने समझा दी। आगे कुछ भी नहीं है, आगे इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए छोटा सा, क्या? साइन ए माइनस बी। कितनी बार पढ़ा होगा 11th में, तो खूब पढ़ते हो आप। बोलो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला तुमको लगा देना है, इसको ए बोलना है, इसको बी बोलना है। तो बोलो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? न्यूमिनेटर में ये लगा दिया, और जो डिनोमिनेटर में ये पूरा प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये इसके साथ एलसीएम सेपरेट कर लेना, इसके साथ एलसीएम सेपरेट कर लेना, यानी इसके नीचे अलग लिखना है, इसके नीचे अलग लिखना है। वो नेक्स्ट स्टेप में होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं करते। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये सेपरेट, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये सेपरेट। क्लियर है? dx। अब इससे क्या होगा, कुछ टर्म्स एडजस्ट हो जाएंगी, कुछ कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई। साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन। या तो टैन बना लो, फिर टैन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन समझ लो कि कॉस को पुट करोगे तो साइन उसका डेरिवेटिव है। तो आप बच्चे टैन बना लो, टैन का फॉर्मूला हमें आता है, ठीक है। टैन की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक जब माइनस लॉग कॉस होती है, तो टैन बना लिया हमने, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस, ये भी टैन। अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इन दोनों को बच्चे इंटीग्रेट कर देना। 1 बाय साइन बी माइनस ए, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स माइनस ए? तो आप सेक में लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स माइनस ए, बीच में आ गया माइनस, फिर टैन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी हैं। तो व्हाट इज लॉग एम माइनस लॉग एन? इट इज लॉग एम बाय एन। ठीक, हो सकता है बुक के पीछे आंसर कॉस में हो, तो कॉस में आप आंसर लिख सकती हो। कैसे? ये सेक ऊपर चल जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये सेक नीचे आ जाएगा तो कॉस हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये थे उस बच्चे के डाउट जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है, मैथ्स को प्रिपेयर कर रहा है। 5 डाउट्स थे, 7.3 तक ओके हो गया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, और मैथ्स पढ़ते रहो। बाय बाय।